the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली में बनने वाले एक विशेष योग के बारे में जानते हैं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में बनने वाला प्रेत योग, अर्थात जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में प्रेत योग का निर्माण होता है, ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत अधिक रुग्ण व प्रेत बाधा से पीड़ित होता है और यहाँ तक कि ऐसा जातक अल्पायु भी बनता है। तो आइए जानते हैं आज के जन्म कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत हम प्रेत योग के विषय में। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यदि लग्नेश या चंद्र से युक्त होकर के राहु लगन में हो, प्रेत योग का निर्माण बनता है। यदि लग्नेश अर्थात लगन का स्वामी अथवा चंद्र से युक्त होकर के राहु लगन में हो। दूसरा, यदि दशमेश 8वें भाव में या एकादश भाव में हो और संबंधित भाव के स्वामी की दृष्टि उस पर हो तो जन्म कुंडली में प्रेत योग का निर्माण होता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में प्रेत योग का निर्माण होता है, ऐसा जातक अपने जीवन में भूत प्रेत बाधा आदि से पीड़ित रहता है और ऐसा जातक अल्पायु को भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ प्रेत योग से निर्मित एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। जन्म कुंडली काल पुरुष जन्म कुंडली है, अर्थात मेष लगन की जन्म कुंडली है। इसमें मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, अर्थात लग्नेश व मंगल। यहाँ लग्नेश व मंगल और शनि है जो मेष राशि में है, अतः मेष राशि शनि की नीच राशि है, अतः शनि भी अति कमजोर हुआ। दूसरा, लग्नेश मंगल के साथ राहु, लग्नेश के साथ राहु, यहाँ लग्नेश है मंगल और इसके साथ राहु लगन भाव में विद्यमान है, अतः उक्त जन्म कुंडली में प्रेत योग का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या तो लग्नेश या चंद्रमा के साथ राहु लगन भाव में विद्यमान हो तो जातक की जन्म कुंडली में प्रेत योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यदि दशम मेष अर्थात दसम भाव का स्वामी जैसे है, यहाँ दसम भाव का स्वामी है शनि, शनि यहाँ से 8वें भाव में विद्यमान हो अथवा 11वें भाव में एकादश भाव में विद्यमान हो और उसे संबंधित भाव के स्वामी की दृष्टि हो, तब भी जातक की जन्म कुंडली में प्रेत योग का निर्माण होता है। इस प्रकार से जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ये स्थिति होती है कि लग्नेश या चंद्रमा के साथ राहु लगन में विद्यमान हो अथवा दसम भाव के स्वामी दसम भाव को छोड़ करके या जन्म कुंडली के अन्य भावों को छोड़ करके अष्टम भाव में विद्यमान हो या एकादश भाव में विद्यमान हो और अष्टम भाव और एकादश भाव में जो अंक की राशि आई है उसका स्वामी उसे देख रहा हो, अपने भाव को देखता हो, तो जातक की जन्म कुंडली में प्रेत योग बनता है। और प्रेत योग बनने वाले जातक अपने जीवन में भूत प्रेत पीड़ा आदि अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहता है। आज की परिचर्चा में हमने जाना प्रेत योग के बारे में। जय श्री राधे राधे।